मूल में कैसे नख के चिन्ह विराजमान हो रहे हैं। ये तो मैया ने कहा, मैया ने तो अपनी तरह से कहा, पर सरस्वती जी यथार्थ अर्थ को स्पष्ट करने के लिए तुरंत ही उपस्थित हो जाती हैं और सरस्वती जी अर्थ करेंगी कि बाला एवं प्रखर नखरा, के ब्रज बालागण वे ही प्रखर नखर वाली हैं जो मेरे बेटा के ऊपर, श्री प्यारे के ऊपर, कन्हैया के ऊपर, श्याम सुंदर के ऊपर नखाघात करते हुए विराजमान होती हैं। बाला एवं प्रखर नखरा, वे बालागण प्रखर नखर वाली हैं। यशोदा जी ने कुछ बोला और सरस्वती पक्ष में सरस्वती जी बीच में उपस्थित होकर के यथार्थ अर्थ को प्रकट कर देती हैं। मधुमंगल भी बोल रहे हैं, सरस्वती जी बोल रही हैं, परंतु सरस्वती पक्ष में जो यथार्थ अर्थ है श्लेष में उस अर्थ को प्रकट कर देती हैं कि प्रत्यहं बाहु युद्धे, प्रतिदिन भुजाओं की भुजा भुजी, मुखामुखी, हस्ता हस्ती, इनकी छीना झपटी में इन ये कन्हैया जो है वो कन्हैया के कैसे अंग में सुन के खरोच उनके चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं। वे बड़ी प्रखर नखर वाली हैं। मीलाम भोजात अपि मृदु बला अंकयन्त्यस्य गात्रम, मेरा बालक कैसा सुंदर नील कमल के समान कोमल है। नीलाम भोजात अपि मृदु, ये बालक नील कमल से भी कोमल शरीर वाला होकर के विराजमान है। परंतु बला अंकयन्त्यस्य गात्रम, ये सखागण कुश्ती लड़ते हुए खेलते हुए बलपूर्वक छीना झपटी करते हैं तो अंकयंती अस्य गात्रम, अपने भुजाओं में अंकयंती इस कन्हैया को घेर लेते हैं। तब किम कुर्वे चपल तने नात्र को प्यस्तु पाय, हाय मैं क्या करूं क्या करूं, ये लाला है ही इतना चपल, चपल तने, इतना चपल बुद्धि वाला है, ये चंचल ये बालक है। नास्तिकोप्युपाय, कहते कहते हार गई पर कोई उपाय नहीं है, ऐसी श्री यशोदा जी कह रही हैं कि नास्तिकोप्युपाय। और सरस्वती जी उस समय श्लेष में अपने आप अर्थ प्रकट कर रही हैं। सरस्वती जैसे यशोदा जी की जिह्वा के ऊपर बैठ करके जो यथार्थ अर्थ है उसको संकेत में प्रकट कर रही हैं और मधुमंगल और कन्हैया दोनों के दोनों हंस रहे हैं कि मैया के मुख से जो वचन निकल रहे हैं बिल्कुल सत्य वचन निकल रहे हैं। तो सरस्वती जी उस समय अर्थ प्रकट कर रही हैं कि श्री कृष्ण कैसे हैं, बोले नीलाम भोजात अपि मृदु, नीले कमल से भी ज्यादा मृदु होकर के विराजमान है। परंतु बला अंकयन्त्यस्य गात्रम, ये बालागण बलपूर्वक श्री कृष्ण को अपनी भुज पाश में बांध लेती हैं। अंकयन्त्यस्य गात्रम, ये सरस्वती जी अपने आप अर्थ प्रकट हो रही हैं। यशोदा जी कह रही है हाय मैं क्या करूं, इसमें कोई उपाय भी नहीं है, मेरे पास में कोई उपाय नहीं है, मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। ऐसे नास्ति पाय। पुनः इत्थम गुरुषे, यशोदा बोली कि हाँ बेटा बिल्कुल तू सही कह रहा है। कथन अपे न में मन माना निषेधम, मैं अनेक बार कहती हूं पर कन्हैया निषेध को नहीं मानता है। बाला एवं प्रखर नखरा, ये सारे बालक बड़े पैने नाखून वाले हैं। प्रत्यहं बाहु युद्धे, ये प्रतिदिन भुजाओं से युद्ध करते हुए कन्हैया के अंग में कैसी खोसा खांसी खरोच इनको उत्पन्न कर देते हैं। नीलाम भोजात अपि मृदु, ये मेरा लाला नीले कमल के समान इंद्रिवर से भी कोमल शरीर वाला है। परंतु बलात् अंकयन्ती, ये सखागण बलपूर्वक कन्हैया को अपनी भुजाओं में बांध लेते हैं जिससे इसका गात्र ऐसा खरोच से युक्त हो रहा है। तत्किम कुर्वे चपल तने नात्र कोपी स्तुपाय, क्या करूं बड़ा चंचल है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब सायंकाल के समय तो यशोदा जी दासियों को मंजरियों को आदेश देती हैं कन्हैया को स्नान कराने में।
बिल्कुल यही लीला प्रातः काल की लीला में यशोदा प्रातः काल के समय कन्हैया को, श्री कृष्ण को स्वयं स्नान कराती हैं, और जब रात्रि मिलन के चिन्हों को देखती हैं तो कहती हैं, बोले इन गोपी इन लालिन के ऊपर तो नेक भी भरोसा किया ही नहीं जा सके, कोई काम ढंग से ना कर। दो कल कन्हैया जब गाय चरा करके लौट करके आया और मैंने कहा कि कन्हैया को स्नान करा देना, इन्होंने स्नान कराया, धूल स्नान कराया। देखो या के भक्षस्थल के ऊपर ये वृंदावन की लाल गेरू की रज अपने आप लगी हुई है, गोवर्धन की गेरिकशिला के ऊपर ऊधम की हो रहे हो, सो गेरू अभी तक लग रहे हो। ब्रिज की जो रज है वो रज अभी भी इसके अंग के ऊपर लगी है। जाने कहां खेल में बाग रेसे रहे हैं, कहां कहां चले जाएं, शरीर में देखो कैसी खरोच लग रही है, कांटे में गए होंगे, खेलने होने वाली है तो होश हो रही है, कोई कांटे कंकर कहां शरीर में लग गए, सो अभी भी शरीर में यूं कितनो खरोच लगी हुई विराजमान हो रही है। सो मिलन के जो चिन्ह है दंतक्षत इत्यादि, उनका दर्शन करके श्री यशोदा अपने भाव से उसकी व्याख्या करती हुई विराजमान होती है। मधुमंगल श्री कृष्ण भीतर ही भीतर डर भी रहे हैं और लजाते भी जा रहे हैं और हंसते भी जा रहे हैं कि मैया कछु नहीं समझे, और मैया वास्तव में कुछ समझ नहीं रही है। मैया तो अपने भाव की ऐसी अधिकता है कि अपने भाव के अनुसार ही श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है। ये रस की अपूर्व रीति है। सो यशोदा करिए नात्र कोप्यो उपाय, कोई उपाय नहीं है, ये तो रोज की बात है। रोज कन्हैया को कहते कहते हार गई, पर कन्हैया मानेंगे। इत्थं तत्संलपितम अपि तत्राह माकर्णयन्ति कृत्यम। ऐसे श्री तुलसी जो है वो तुलसी ये सारी लीला सुना रही है श्री राधा रानी को उनके महलों में। तो इत्थं तत्संलपितम अपि, इस प्रकार श्री यशोदा कृष्ण और मधुमंगल इनके बीच में जो संलाप हो रहा है, उस संलाप को श्री राधिका ने आकर्णे अंति सुना, और सुन करके श्री राधिका कह रही हैं कृत्यम तत्कालिकम अकर्मम यद यदादिष्ट मित्रम। श्री तुलसी मंजरी कह रही हैं ऐसे संलाप जो है उन संलाप को सुन करके ये श्री तुलसी वर्णन कर रही हैं कि ऐसे संलाप हो रहा था। इसके बाद में हे श्री स्वामी, श्री राधिका से वर्णन कर रही हैं, हे श्री स्वामी, श्री यशोदा ने जब मधुमंगल के ऐसे आलाप को सुना उस समय कृत्यम यत्तत्कालिकम अकर्मम, उस सायंकाल में मैया के लिए जो कार्य करने थे, कह रही है मैया बोलना ना तत्कालिकम अकर्मम, वो जो उस समय की जो कर्म है उन सायंकालीन कार्य बहुत सारे काम पड़े हैं, उनको अकर्मम, उनको अब मैं करती हूं। ऐसा कहकर के मैया ने उन सारे कामों को पूरा किया, अर्थात सायंकालीन रसोई इत्यादि के कार्य को मैया ने जल्दी से पूरा किया है। यद यद आदिष्ट मित्रम, उस समय श्री यशोदा ने तुलसी कह रही है कि श्री यशोदा के अकर्मम माने मैंने उन कार्यों को किया। यशोदा अपने कार्य में लगी हुई हैं, मुझे यशोदा ने जो जो भी आदेश प्रदान किए, हे श्री स्वामी, मैंने उन कार्यों को उस समय अकर्मम माने पूरा किया। ये तुलसी मंजरी कह रही है। अब यशोदा ने क्या आदेश दिया था? बोल यद यद आदिष्ट मिष्टम, यशोदा ने उस समय जो जो भी मुझे आदेश दिए थे उन कार्यों को मुझे दासी ने उस समय पूरा किया। अर्थात श्री कृष्ण उनके श्रीअंग में कहीं ओट ना लगाना, तेल जो है उसका मर्दन करना, श्री कृष्ण जो है उनके तिलक उनकी रचना करना, अभ्यंग स्नान, इन सारे कार्यों को उस समय हमने किया, मैंने किया। ये तुलसी मंजरी ये सूचना दे रही हैं श्री राधा रानी को। दोबारा सुन ले, इत्थं तत्संलपितम अपि, ऐसे श्री यशोदा
श्री कृष्ण और मधुमंगल इनका जो संलाप था, उन संलाप को श्री तुलसी मंजरी ने श्री राधा रानी से कहा और श्री यशोदा मधुमंगल के संलाप को सुनकर के आकर्णयन्ति, उस समय सुन रही हैं और सुन करके कृत्यम यत् तत्कालिकम अकर्वम, बोला फिर क्या हुआ? तो तुलसी मंजरी कह रही हैं कि सायंकाल में मुझे जो आदेश प्रदान किए गए थे उन आदेश को मैंने पूरा किया। यद यदादिष्ट इष्टम, श्री यशोदा ने जिस इष्ट आदेश को प्रदान किया था उसको मैंने पूरा किया। रोहिण्यागात अथ रसवती, इतने में श्री रोहिणी जी रसोई में पहुंची। रोहिणी जी, रोहिण्या अगात रसवती, रोहिणी जी रसवती माने रसोई में पहुंची, रसोई के काम को संभाल रही हैं। पौर्णमासी किलांबा धात्री गार्गी आदि भी अब सह अलाल्य सास्वसुनु, और श्री यशोदा जो हैं उन यशोदा ने पौर्णमासी जी, किलांबा जी आदि धात्रीगण, अंबा किलांबा ये कृष्ण की धाय है और ये ऐसी धाय हैं जिन्होंने कृष्ण को दुग्धपान भी कराया। तो ये दुग्धपान कराने वाली धाय होकर के ये विराजमान, तो उन्होंने दुग्धपान कराने वाली जो धाय हैं, बेबी हैं, तो पौर्णमासी जी, किलांबा जी आदि धात्रियों के साथ में और गार्गी आदि जो पुरोहितों की पत्नी हैं उनके साथ में श्री यशोदा जी आनंद पूर्वक विराजमान हैं और सह लाल्य सास्वसुनु, श्री यशोदा ने अपने पुत्र, उन पुत्र का लालन पालन किया, अर्थात कृष्ण का लाल लड़ाती हुई विराजमान हो रही हैं। पुनः वर्णन कर रहे हैं इत्थम तत्संलपितम, इस प्रकार हे श्री राधिके यशोदा, मधुमंगल और कृष्ण इनका संलाप हुआ और मधुमंगल के संलाप को आकर्णयन्ति, उस समय श्री यशोदा ने सुना और सुन करके कृत्रिम यत् कालिकम अकर्मम, उन्होंने मुझे कुछ आदेश प्रदान किया, मैंने तत्कालिक जो कृत्य है वो तात्कालिक कृत्य किए, अर्थात मैं तुलसी मंजरी ने श्री कृष्ण को तिलक अभ्यंग आदि जो इष्ट कार्य हैं उन इष्ट कार्यों को प्रदान किया, माने उन कार्यों का मैंने संपादन किया है। और रोहिण्यागात अथ रसवती, उस समय रोहिणी जी रसोई में पधारी, पौर्णमासी किलांबा धात्री गार्गी आदि भी, और इतने में ही श्री किलांबा जी, धात्री अंबा किलांबा जी, पौर्णमासी जी, गार्गी जी, ये सारी वृद्धागण नंद भवन में आ गई और इनके साथ में श्री यशोदा ने श्री कृष्ण का लालन पालन करते हुए वे विराजमान हुई हैं। स अलाल्य सास्वसुनु, अपने पुत्र का उन्होंने लालन पालन किया। श्री कृष्ण स्नात, कृष्ण ने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद में पीतांबर भृत, पीतांबर धारण कर रखा है, अलिक प्रांत सन्नद्ध केशा, और उन्होंने मुख के ऊपर आए हुए, अलिक माने ललाट, ललाट के ऊपर आए हुए जो केश उनको ऊंचा करके उनका जूड़ा बांध लिया है। अलिक प्रांत माने ललाट, उनके ऊपर सन्नद्ध केशा, केशों को बांध लिया है। क्लिप्ताचर्याम मलेज रसई, उस समय श्री तुलसी मंजरी जी ने और अन्य जितने भी सखीगण हैं, मंजरीगण हैं, उन्होंने श्री श्याम सुंदर के क्लिप्ताचर्याम, चंदन उनके द्वारा पत्रावली, कपोल के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर जो पत्रावली है वो पत्रावली आदि उस समय की। तो क्लिप्ताचर्याम माने चंदन की पत्रावली की रचना करके वे विराजमान हुई। क्लिप्ताचर्याम मलेज रसई, चंदन के द्वारा श्री कृष्ण का चित्रांकन किया गया। फिर वैजयंती बिभ्रत, श्री कृष्ण ने
वही जयंती माला 5 फूलों से गुथी हुई उसको धारण की। जो तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, इन 5 फूलों की थाकदार माला यदि वह नाभि या कटी तक है तब तो उसका नाम है वैजयंती, और यदि वो पैरों तक है तो उसका नाम है बनमाला। आपादत लंबनी है तो वो बनमाला कहलाएगी, नाभि तक है तो वो वैजयंती कहलाएगी। तो तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरही, पंचभिर गृथता माला बनमाला प्रकीर्तिता। वो बनमाला 5 फूलों से गुथी हुई है, यदि वो आपात लंबनी है तो वो कहलाएगी बनमाला, और यदि वो केवल नाभि तक है तो उसका नाम होगा वैजयंती। ऐसे वैजयंती धारण करके श्री कृष्ण विराजमान हुए। कांची हारांगद बलयवान, कमर में सुंदर कोधनी श्री कृष्ण ने धारण की है। वक्षस्थल के ऊपर हाथ, भुजाओं में अंगद माने बाजूबंद, उनको धारण किया है, और हाथों में वलयवान सुंदर पहुंची श्री कृष्ण धारण करके विराजमान हुए हैं। कौस्तुभी नूपुराढ्य, वक्षस्थल के ऊपर सुंदर कौस्तुभ मणि आपने धारण किए हैं, चरणों में नूपुर भी धारण किए हैं। और ताटंक श्री, कान में सुंदर ताटंक माने लटकते हुए जो झाला है उनको धारण किया, कान के कुंडल उनको धारण किया है। तो ताटंक श्री अमल तिलक, परम सुंदर श्रेष्ठ तिलक मस्तक के ऊपर धारण किया है। तभी कृष्ण विराजित, उस समय श्री कृष्ण अपूर्व रूप से विराजित, सुशोभित होकर के विराजमान हुए। इस प्रकार कृष्ण श्रृंगार धारण करके विराजमान हुए हैं। साधम मित्र, चलो भैया चलो, हो गया बाबा, चलो बाहर चलो, पधारो। हाँ घूम। साधन मित्र सपद विहित स्नान भूषानुलेपम, इस प्रकार श्री कृष्ण ने मित्रों के साथ में, सपद माने तुरंत ही, विहित स्नान भूषानुलेपम, स्नान भूषा अनुलेप इनको धारण किया। स्नान करके, वस्त्र धारण करके, अनुलेप माने चंदन इत्यादि, इनको धारण करके श्री कृष्ण विराजमान हुए। रामम कृष्णम बपुमपि सुखे नोपवेश्य ब्रजेशा, उस समय यशोदा जी बोली कि बेटा भूख लग रही होगी, भोजन कर लो, भोजन कर लो। ऐसा कहकर के रामम कृष्णम बटु, राम, कृष्ण और बटु, इन तीनों को सुखे नोपवेश्य ब्रजेशा, सुखपूर्वक कन्हैया को श्री राम कृष्ण मधुमंगल, इनको यशोदा जी ने विराजमान किया। श्री यशोदा जी मधुमंगल के तो कहने पर समझ जाए कि मधुमंगल कह रहा है कि हमारी पातल थोड़ी सी अलग हटके लगाओ, हम ब्राह्मण हैं, हम गोपों के साथ में भोजन भी करेंगे, एक पंक्ति में। ऐसे मधुमंगल, रामकृष्ण तो पास पास बैठे हैं और मधुमंगल थोड़ी सी जगह छोड़ करके जैसे अलग पंक्ति में बैठे हैं, ऐसे मधुमंगल अलग पंक्ति में बैठे हैं। यो तो जूठन खाएंगे बाल लीला में, खेल में, तो और यो यहाँ पर अपना ब्राह्मण पना दिखा, बोले हम ब्राह्मण, हम इन ग्वालियों के साथ में नहीं बैठेंगे, हमारी पंक्ति अलग लगेगी। ऐसे तो श्री यशोदा जी ने उस समय रामकृष्ण और बटु इनको सुखे नोपवेश्य, सुखपूर्वक विराजमान किया।